पुतिन का हमास पे बड़ा खुलासा। हिल गई दुनिया। पुतिन ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा आरोप लगाते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों। साफ कह दिया है कि हमारे पास बाकायदा सबूत भी है। उधर ज़ेलेंस्की बिलबिला उठा है रशिया के इस दावे पे, और सबसे बड़ी चोट जो लगी है वो अमेरिका के ऊपर लगी है दोस्तों। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने सबसे आके कह दिया कि हमास के लड़ाकों ने जिन हथियारों के दम पे उन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट यूज किया, आईडीएफ के चेक पोस्ट को खत्म करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो उन्हें किसने दिया है उसने साफ साफ सबके सामने आके बता दिया। सोल्जर्स को मारा। वो सारे एडवांस्ड वेपन्स हमास के औकात के बाहर हैं, ना वो बना सकता है और ना ही उसे कोई देगा। यूएस मेड वेस्टर्न हथियार आए तो आए कहां से उनके पास। ये एडवांस हथियार अगर नहीं होते हमास के पास तो उनकी आर्मी कुछ नहीं कर पाती। अब आप देखिए कि हमास ने इजराइल जैसी कंट्री का इतनी एडवांसमेंट एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी है उसके पास, उनके ऊपर आक्रमण करके हरा दिया, उन पे दबदबा बना दिया, उनके इतने खतरनाक आयरन डोम को तबाह कर दिया, उनके वार्निंग सिस्टम को फेल कर दिया। दोस्तों हुआ तो हुआ कैसे? वो पहले से ही तैयार थे, उनके पीछे बैकिंग थी, उनको कोई हथियार और ये टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था अंदर ही अंदर। दोस्तों पूरी रिपोर्ट जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दुनिया के बारे में। इतना कोऑर्डिनेटेड हुए, उन्हें मालूम था कितना टाइम लगेगा और उनकी कमजोर कड़ियां कहाँ कहाँ है, कहाँ का सोल्जर खड़े हैं, कहाँ चेक पॉइंट्स हैं, कैसे हमला करना है, कहाँ हमले करना है, कितने बजे करना है, कहाँ से करना है, एंटर कहाँ होना है, सब कुछ पहले से कैसे पता था। क्योंकि हमास के पास इतना दिमाग नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कौन सा साइंटिस्ट और वो लेकर बैठे एयरक्राफ्ट नहीं है, उनको बाहर से किसी ने हेल्प करी है दोस्तों। और वहाँ कैसे बंदी बनाना है, हॉस्टेजेस कैसे बनाने हैं, लोगों को कैसे पकड़ना है, उनको इस्तेमाल कैसे करना है, इजराइल को घुटनों पे कैसे लेकर आना है। लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता था, वो खुद कर ही नहीं सकते थे। और इन बंदकों की मदद से इजराइल की कमर कैसे तोड़नी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हथियार हैं पुतिन ने साफ कहा है कि अमेरिकन मेड हथियार हैं। ये सारे हो गए ना अभी हैरान, वेस्टर्न मेड हथियार थे ये सारे के सारे। तो इनके पास आए तो आए कहाँ से, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। पहले इसने सवाल खड़ा किया, फिर इसके सबूत भी दिखाए। पुतिन ने खड़े होकर सबके आगे कहा ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलके यूक्रेन को भेजे थे ताकि वो रशिया को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। जी हाँ, ये वो हथियार थे जो कि इन्होंने यूक्रेन को भेजे थे। और यूक्रेन में करप्शन बहुत ज्यादा है दोस्तों। वहाँ अमेरिका के वेपन्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है, वहाँ पे डार्क वेब पे और ओपन मार्केट में ये सब बेचा जाता है और ऑपरेट हो रहा था ये फर्जी तरीका, और यहीं से ये सारे हथियार बेचे गए हैं। काफ़ी वेपन्स बायर्स है दुनिया में दोस्तों, जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप्स के हैं जो कि ये हथियार खरीदना चाहते हैं। हमेशा इन आधुनिक हथियारों को ढूंढते रहते हैं ऐसे आतंकी लोग, और वो अपने ओपोनेंट को ख़त्म करना चाहते हैं खतरनाक से खतरनाक हथियार अपने पास लेने के बाद। ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं इनको इन हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कैसे बाय हुक और क्रूक खरीदना पड़े, चुराना पड़े, कहीं से भी लेके आना पड़े, ये खरीदते हैं दोस्तों। और ये यूक्रेन के करप्ट लोगों ने इन वेस्टर्न कंट्रीज के हथियारों को हमास तक पहुंचाया था। साफ पुतिन ने कह दिया है उनके पास ये वेपन बाइंग और सेलिंग का पूरा डेटा भी है, साफ साफ उसने दिखा दिया है। रशिया के प्रेसिडेंट ने खुलेआम कहा बिना डरे बेखौफ। दोस्तों दुनिया का मीडिया अमेरिका का बायस्ड है, सीधी बात ये है। वो ये अलग से ही नैरेटिव सेट करता है अपने अकॉर्डिंग। ये रियलिटी है दोस्तों। इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ क्या क्या किया, उनके बच्चों के साथ क्या क्या किया, औरतों के साथ क्या किया, बूढ़े लोगों के साथ क्या क्या किया, उनके सिविलियन को मारा, बंदी बनाया, क्या क्या नहीं किया, आप गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन आप ये जान लोगे ना तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। अब हुआ क्या है, अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ कई क्राइम्स कर रहे हैं और ये पब्लिसिटी पूरा नेटवर्क चल रहा है। अमेरिका गवर्नड है पूरी चीजें। और दोस्तों पूरी दुनिया इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश मीडिया है, इंग्लिश पढ़ती है, इंग्लिश न्यूज चैनल्स है, यूट्यूब पे इंग्लिश है, हर बड़ी कंपनी अमेरिकन है जो इंग्लिश मेजर लैंग्वेज है उनकी। तो दोस्तों पहले जो था ना, ये जो पूरी दुनिया थी इंग्लैंड की गवर्न पे चलती थी, इंग्लैंड का रास्ता पूरी दुनिया पे हर जगह पे मीडिया पे। लेकिन आज जो है इस दुनिया के ऊपर अमेरिका का बोलबाला है। क्यों? क्योंकि बेस्ट कंपनीज बड़ी बड़ी कहाँ हैं? अमेरिका में है। बेस्ट हथियार कहाँ हैं? अमेरिका में। बेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ है? अमेरिका में। बेस्ट वेपन कहाँ है? अमेरिका में। बेस्ट एयरक्राफ्ट अमेरिका में। बेस्ट हर कंप्यूटर लैंग्वेज, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर सब अमेरिका में। उसके बाद सबसे ज्यादा मूवीज कहाँ की चलती है? अमेरिकन चलती है जी। तो ऐसी क्या चीज है जो अमेरिका के पास नहीं है? हर चीज अमेरिका गवर्न कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और लोगों को पता भी नहीं लग रहा है।
सबसे ऊपर करेंसी किसकी है? माना कि डॉलर से ऊपर करेंसी कई जगहों की है, लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिकन डॉलर हर जगह चलता है। किसी भी देश में जाओ, अमेरिकन डॉलर फेंको, वो काम करेगा। और जो है उससे बड़ी करेंसी भी हो, लेकिन वो एक बार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकन डॉलर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये गलत कह रहा है पुतिन। अब बता दें आपको हुआ क्या। उनका कहना है कि हम हमास को कुछ नहीं बेच रहे हैं, बल्कि रशिया एरिया कैप्चर कर रहा है यूक्रेन का। वहां उसे जो अमेरिकन और वेस्टर्न हथियार मिले हैं, उन हथियारों से वो आतंकी संगठन को बेच रहा है। ये इल्जाम लगा दिया है उन्होंने। अब जो हुआ वो बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग भी है, आप सुनिए दोस्तों। अब इजराइल के पीएम कहते हैं कि हम इसे नॉनसेंस मानते हैं। ज़ेलेंस्की की बयान को हम नॉनसेंस मानते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रशिया अमेरिकन हथियारों को हमास को बेचेगा। ये इजराइल की गवर्नमेंट कह रही है कि यूक्रेन के अगेंस्ट है वो, और कह रही है कि अब जो इन्वॉल्वमेंट है, देखिए कैसे हो रहा है दोस्तों दुनिया के अंदर, कि हथियारों के जिक्र हो रहे हैं, आपको निकल के सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मैन्युफैक्चरर जो है, आप जान ही गए होंगे कौन है, अमेरिका है। अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है दोस्तों। अगर पुतिन ने प्रूफ भी दे दिया है और वो बेधड़क सबको कह रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज का काम है ये, इनका काम है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट और बढ़ती जाएगी। ये हथियार बेचना, अब ये कह रहा है कि अमेरिका चाहता ही यही है कि दो देश आपस में लड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो और वो जाके सबको हथियार भेजे। अमेरिका आज से नहीं, वर्ल्ड वॉर के समय से यही करता आ रहा है। वो बीच में नहीं घुसता, सबको हथियार बेचता है, कहते लड़ो आपस में, और उसका धंधा चलता है जिससे वो बहुत प्रॉफिट कमाता है। दो देश तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, उनके घर में ऐसी तैसी हो जाए, उनके यहाँ पे आग लग जाए, देश तबाह हो जाए, उनकी औरतों के बच्चों के साथ जुल्म हो, लेकिन अमेरिका प्रॉफिट कमाने में लगा हुआ है। क्योंकि अमेरिकन पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट होना बुरा नहीं है, लेकिन ये हद तक कैपिटलिस्ट होना ये बहुत बुरा है दोस्तों, कि आप एक तरीके से बम बना के, मिसाइल बना के बेच रहे हैं, और वो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी देश को दे रहे हो, उस देश की सुरक्षा की, तो वो अलग बात है। इंडिया भी कई जगहों पे हथियार खरीदता है, मगर ये नहीं कि इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज को, छोटे मोटे देशों के ऊपर आक्रमण कर दे। इंडिया के पास इतने छोटे मोटे देश है, वो कब का चाहे तो उनके ऊपर अपने कब्जे में ले सकता था। तिब्बत था इतना प्यारा देश, लेकिन इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स का वो देश था, और फटाफट चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया। भूटान हमारे नजदीक है, फिर भी इंडिया कुछ नहीं कहता। वहाँ आज भी राजा का शासन है। नेपाल है, वो कुछ नहीं कहता, बल्कि नेपाल को सारी आर्मी प्रोटेक्शन वगैरह भी इंडिया प्रोवाइड करता है। और इवन बांग्लादेश के बंटवारे के अंदर भी इंडिया ने हेल्प किया था। इंडिया कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता। लेकिन दोस्तों, दुनिया किस ओर जा रही है? हमें एक वर्ल्ड क्लास लीडर की जरूरत है, जो कि अच्छे डिसीजन ले, जो कि बिना चश्मा लगाए, यानी कि एक साफ चश्मे से देखे, बायस ना हो, पार्शियल ना हो कि ये मेरा दोस्त है, ये देश तो मैं इसी साइड लूंगा। पहले दुनिया कहती थी रशिया और इंडिया दोस्त है, ये है वो है। रशिया के ऊपर इल्जाम लगा दिए, रशिया जी की हॉस्पिटलों पे हमला कर रहा है, यूक्रेन के स्कूलों पे हमला कर रहा है। लेकिन अब इजराइल वही कर रहा है हमास पे और फिलिस्तीन में, तो उसको कोई कुछ नहीं कह रहा है। रशिया बुरा है, क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के अगेंस्ट है। अमेरिका का राइवल है रशिया, लेकिन वो कर रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो अमेरिका का दोस्त है। दोस्तों, यह है बायस्ड होना। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कि आप भी चाहते हैं कि हमें एक वर्ल्ड लीडर बने, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर है, तो आप बताइए, क्या पुतिन के बेखौफ ऐसे इंटरव्यू देने के बाद क्या पुतिन उस लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देता है? दुनिया मानती है अमेरिका है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन आज अमेरिका जो कर रहा है, मुझे बोलते हुए अफसोस हो रहा है कि अमेरिका शायद कुछ लायक अब नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत ही प्रॉफिट मार्जिन पे और बायस्ड हो चुका है। क्या आपको लगता है पुतिन है, या आपको लगता है कि मोदी जी हैं, या फिर आपको से कुछ शायद चाइना और अमेरिका के साथ होंगे? लेकिन दोस्तों, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप सोच समझ डिसीजन लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो हो रहा है, अमेरिका कर रहा है, क्या सही है या गलत है, या फिर आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं? क्या अमेरिका की, जो कि रशिया के सारे टीवी चैनल्स को बंद करा रहा है, यूट्यूब चैनल को बंद करा रहा है, या फिर अमेरिका की, जो कि खुद हर जगह पॉपुलर हो रहा है और मुनाफा कमा रहा है? आपकी राय वैल्यूएबल है, प्लीज कमेंट बॉक्स जरूर लिखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।